उनके जन्म के समय से ही उनके चेहरे पर एक ऐसी रूहानी चमक थी कि जो कोई उन्हें देखता उसे पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की याद आ जाती। उनके दादा गुरु अर्जन देव जी ने जिस शांति और धैर्य के साथ शहादत दी थी, वही शांत स्वभाव बाबा गुरुदित्ता जी के व्यक्तित्व का आधार था। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने उन्हें केवल शस्त्र विद्या ही नहीं बल्कि ब्रह्मज्ञान की गूढ़ शिक्षाएं भी दी थीं। वे उदासी संप्रदाय के मुखिया बाबा श्री चंद जी गुरु नानक देव जी के पुत्र के भी अत्यंत प्रिय थे। कथा के अनुसार एक बार बाबा गुरुदित्ता जी अपने कुछ संगियों और सिखों के साथ कीरतपुर साहिब के निकटवर्ती जंगलों में शिकार पर गए हुए थे। उस समय क्षत्रियों और योद्धाओं के लिए शिकार खेलना आत्मरक्षा और रण कौशल के अभ्यास का हिस्सा माना जाता था। शिकार के दौरान उनके एक साथी सिख के तीर से अनजाने में एक गाय का छोटा बछड़ा मारा गया। जब गाय ने अपने बछड़े को लहूलुहान और निर्जीव जमीन पर पड़ा देखा तो वह करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू और उसकी व्याकुलता देखकर वहां उपस्थित सभी सिखों के हृदय पसीज गए। बाबा गुरुदित्ता जी, जो स्वयं करुणा के पुंज थे, उस मूक पशु की पीड़ा देख न सके। उस क्षण बाबा गुरुदित्ता जी के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति जाग उठी। वे दया और आवेश के वशीभूत हो गए। उन्होंने सोचा कि इस बेगुनाह जीव की मृत्यु और उसकी मां का विलाप असहनीय है। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई, उसे मृत बछड़े के शरीर से छुआया और पूरे संकल्प के साथ कहा, उठ, अपनी मां का दूध पी और इस विलाप को समाप्त कर। क्षण भर में एक चमत्कार हुआ। वह निर्जीव बछड़ा, जो कुछ ही देर पहले मर चुका था, धीरे से हिला और जीवित होकर खड़ा हो गया। वह उछलता हुआ अपनी मां के पास गया और दूध पीने लगा। वहां खड़े सिख धन्य गुरु के जयकारे लगाने लगे। चारों ओर खबर फैल गई कि बाबा गुरुदित्ता जी ने मरे हुए को जिला दिया है। जब यह समाचार गुरु हरगोविंद साहिब जी के पास पहुंचा तो वे प्रसन्न नहीं हुए। उनके चेहरे पर एक गंभीर चिंता की लकीरें खिंच गईं। जब बाबा गुरुदित्ता जी वापस आए तो गुरुजी ने उन्हें एकांत में बुलाया। गुरु साहिब ने कहा, बेटा गुरुदित्ता, तुमने आज जो किया वह गुरु नानक देव जी के घर की मर्यादा के विरुद्ध है। हम पीर हैं, बाजीगर नहीं। चमत्कार दिखाना कहर के समान है। परमात्मा ने जन्म और मृत्यु का एक चक्र बनाया है और उस विधान में हस्तक्षेप करना अहंकार की निशानी है। गुरु साहिब ने आगे समझाया, शक्ति का अर्थ प्रदर्शन नहीं बल्कि सहनशीलता है। तुम्हारे दादा गुरु अर्जन देव जी चाहते तो उबलती देग और तपती तवी को शीतल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तेरा किया मीठा ला गए कहकर ईश्वर की मर्जी को स्वीकार किया। तुमने एक बछड़े को जीवित करके प्रकृति के नियम को तोड़ा है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? बाबा गुरुदित्ता जी को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग भावुकता में आकर करना भी एक प्रकार का बंधन है। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने गुरु मर्यादा का उल्लंघन किया है। एक आज्ञाकारी पुत्र और पूर्ण सिख की तरह उन्होंने निश्चय किया कि यदि उन्होंने एक जीवन वापस लाया है तो उन्हें उसकी जगह अपना जीवन अर्पित करना होगा। वे चुपचाप कीरतपुर साहिब में एक एकांत स्थान बाबा बुढ़न शाह की कुटिया के पास पर चले गए। उन्होंने स्नान किया, अपनी चादर ओढ़ी और अकाल पुरख का ध्यान करते हुए समाधि में लीन हो गए। मात्र 24 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और जोत समा गए। जब गुरु हरगोविंद साहिब जी को पता चला कि उनके होनहार पुत्र ने उनके वचनों की लाज रखने के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने बाबा गुरुदित्ता जी के त्याग को सराहा और कहा कि उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि गुरु का सिख वही है जो गुरु की आज्ञा को अपने प्राणों से भी बढ़कर माने। इस विस्तृत कथा के मुख्य बिंदु और सीख एक यह कहानी सिखाती है कि शक्ति होना वही बात नहीं है, बल्कि शक्ति होने के बावजूद उसे जब्त रखना और अहंकार न करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। 2. बाबा गुरुदित्ता जी ने दिखाया कि एक सच्चे सिख के लिए गुरु के सिद्धांत और उनके वचन उसकी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। 3. जन्म और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है।
एक संत को ईश्वर की योजना में बाधा नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उसकी राह में खुश रहना चाहिए। 4. गुरु हरगोविंद साहिब जी ने पुत्र मोह से ऊपर उठकर धर्म की मर्यादा को रखा और बाबा गुरदित्ता जी ने अपनी गलती को सुधारने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। बाबा गुरदित्ता जी की याद में आज भी कीरतपुर साहिब में भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है, जहां लाखों लोग नमन करते हैं। उनकी यह कथा हमें हर स्थिति में विनम्र रहने और ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है।